अच्छा जी, अब मैं आपको लिए चलती हूँ सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। चलिए सुनते हैं क्या है आज की ताजा तरीन सुर्खियां। धन्यवाद सुनीता। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। श्रोताओं, आज प्रकाशित सभी समाचार पत्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पहला स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत देश को समर्पित करने को लेकर इसे अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। समाचार पत्रों के शीर्षक हैं: पीएम कमीशन शिप पुट्स इंडिया इनटू सेलेक्ट लीग ऑफ कंट्रीज, होमग्रोन आईएनएस विक्रांत सेल्स इनटू नेवी, पीएम कमीशंस आईएनएस विक्रांत। आईएनएस विक्रांत से मिली विराट शक्ति, विश्व क्षितिज पर देश के बुलंद हौसलों की हुंकार, आईएनएस विक्रांत, कहा नरेंद्र मोदी ने। एएलएच के अलावा मिग 29 के लड़ाकू विमान सहित 30 विमान संचालित करने की क्षमता, चुनिंदा देशों में शामिल हुआ भारत। प्रधानमंत्री ने कहा, आजादी के अमृत महोत्सव का अतुलनीय अमृत है विक्रांत। ये हर भारतीय का मान स्वाभिमान बढ़ाने वाला अवसर है। आज ही समाचार सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ पर सचित्र छपा है। एक प्रमुख दैनिक हिंदी समाचार पत्र का बड़ा समाचार: कश्मीर घाटी में हिंदू और सिखों को निशाना बनाकर हत्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता बी द सिटीजन एनजीओ को सरकार से संपर्क करने को कहा। याचिका में सरकार को उन पीड़ितों की गणना करने का निर्देश देने की मांग की गई थी जो राज्य से भागने और देश के विभिन्न हिस्सों में रहने के लिए मजबूर हुए हैं। कन्वेंशन सेंटर जम्मू में 113 करोड़ रुपए के प्रोजेक्टों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, जम्मू से भेदभाव का अब सवाल ही नहीं। जम्मू व कश्मीर संभाग को मिल रहा पूरा हक, बरगलाने वालों से बचें लोग। प्रोजेक्टों में देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शहर को स्मार्ट बनाने में लोग भी सहयोग दें। सुप्रीम कोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून, नियम और दिशा निर्देश बनाने की मांग वाली एक याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस मामले को इसी तरह की लंबित याचिकाओं के साथ जोड़ दिया। एक अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र में प्रमुखता से छपा समाचार: आतंकियों द्वारा मारे गए पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के सदस्यों के परिजनों को 25 लाख रुपए का रिलीफ देने की जम्मू कश्मीर सरकार ने घोषणा की है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जेके ई कॉप नाम से एक ऐप बनाया है, जिसकी मदद से एफआईआर से लेकर यातायात संबंधी शिकायत तक दर्ज हो सकेगी। चरित्र प्रमाण पत्र के साथ किराएदारों का रजिस्ट्रेशन भी इस ऐप में होगा और अपनी शिकायत का स्टेटस भी पता चलेगा। जम्मू नगर निगम ने जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रधान एम.के. भारद्वाज के छन्नी हिम्मत स्थित चैम्बर की इमारत को गिराने का नोटिस जारी किया है। इस कार्रवाई पर वकील भड़के, कहा, हमारी आवाज दबाने का प्रयास कर रहा प्रशासन। समाचार पत्रों में छपे अन्य समाचार: डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा है कि आतंकी फंडिंग के लिए नशा तस्करी कर रहा पाकिस्तान वो नशीले पदार्थों की तस्करी का इस्तेमाल युवाओं का जीवन बर्बाद करने के लिए कर रहा है। इसलिए समाज के सभी बुजुर्गों, मौलाना, मौलवियों से अपील है कि नशा तस्करों के खिलाफ लोगों को जागरूक करें। कृषि क्षेत्र के सतत विकास के लिए बनेगी पंचवर्षीय योजना। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। अब जम्मू शहर में बार बार नहीं उखड़ेंगी शहर की सड़कें। तारकोल की जगह कंक्रीट बिछाने की तैयारी हो रही है। टेंडर का काम पूरा कर लिया गया है। जम्मू कश्मीर के कॉलेजों को उत्कृष्टता के आधार पर रैंकिंग मिलेगी। सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के साथ होगा प्रदेश के कॉलेजों का मुकाबला। स्वस्थ बालिग बेटे को पिता से गुजारे भत्ते का हक नहीं। हाईकोर्ट ने कहा, केवल शारीरिक अथवा मानसिक रूप से अक्षम वयस्क को ही पिता से भत्ते का अधिकार।
पीएचई टेलीविजन ने अपनी मांगों को लेकर चीफ इंजीनियर के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। इसी तरह उधमपुर में भी डेली वेजेस ने सोमनाथ की अध्यक्षता में प्रदर्शन किया और मांग की कि कर्मियों की नौकरी को स्थायी किया जाए, बकाया वेतन को भी जल्दी दिया जाए। जम्मू यूनिवर्सिटी में विजिटिंग प्रोफेसर के लिए अब डिग्री जरूरी नहीं। वाइस चांसलर प्रोफेसर उमेश राय ने कहा, विश्वविद्यालय शिक्षा को चार दीवारी से निकालकर आम लोगों तक ले जाने के लिए है प्रयासरत। अब एक नजर खेल के पन्नों पर। एशिया कप के एक मैच में सुपर 4 में पाकिस्तान की भारत से कल भिड़ंत। कल खेले गए मैच में हांगकांग ने खेलते हुए सिर्फ 38 रन बनाए। इस तरह पाकिस्तान की टी20 में 155 रन से रिकॉर्ड जीत हुई। घुटने की चोट के कारण जडेजा एशिया कप से हुए बाहर। भारत की उम्मीदों पर लगा झटका, अब उनकी जगह लेंगे अक्षर पटेल। किसान से पर्वतारोही बने 47 साल के शेरपा सानू ने 17 साल में 2 बार नापे हैं दुनिया के 14 शिखर। पीएम को दिया नीरज का भाला, बीसीसीआई ने खरीदा था। पिछले साल हुई नीलामी में ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा के भाले के लिए लगाई थी क्रिकेट बोर्ड ने 1.5 करोड़ की बोली। और अब मौसम विभाग के अनुसार आज मौसम के साफ रहने की संभावना है। समाचार पत्रों के अनुसार कल जम्मू का अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस और कल रात का न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 6:55 पर और कल सूर्योदय प्रातः 6:09 पर होगा।